Welcome back to my channel. This is Jyoti Prakash. Let's get into the video. चलिए आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा काम था, असाइनमेंट वगैरह करना था, उसको कंप्लीट करने में टाइम चला गया। अभी 3:30 बजे हैं। मैं थोड़ा लेट साइड पे अपलोड करना हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन अपलोड करता हूँ, रोज़ अपलोड करता हूँ, अब भी करूँगा। तो थोड़ा टाइम भी लेगा तो उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को पहले वन डे कैंडल पे देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में वन डे कैंडल में अभी आपको थोड़ा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा होगा वन डे कैंडल पे, और यहाँ पर अच्छा मूवमेंट भी दिया है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। ये जो यहाँ से सेल ऑफ आया था ना, वो अभी उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर एक बार नीचे आया था, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब ऊपर जाने की कोशिश किया था नीचे आया था, कल भी ऊपर जाने की कोशिश किया था नीचे आया था। लेकिन आज जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे आने के बाद भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर बायर है मुझे लग रहा है। तो उसमें से अगर देखिए इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कल एक्सपायरी भी है तो अच्छा खासा पोर्शन में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और आपको ट्रेड भी कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पहले देखिए, अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर इसके हाई को क्रॉस करता है ना, तो आप आसानी से बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग हुआ है ना, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने की मतलब चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए आप फ्लैट ओपन अगर अगर ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप भी ओपनिंग होता है तो इसमें इसको थोड़ा पॉजिटिव माना जाता है, तब वहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन टारगेट आपका पहला टारगेट 35,000, 34,000 सॉरी 34,500 के आसपास रहेगा। दूसरा टारगेट आप 35,000 के आसपास रख सकते हैं। लेकिन उसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, फ्लैट ओपन होना चाहिए और 100-150 पॉइंट ही गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर सेलिंग के लिए भी आ सकता है। क्योंकि आज बाइंग भी हुआ है दोनों तरफ से। देखिए बाइंग भी हुआ है, आप उसका देखिए लास्ट मोमेंट में बाइंग भी हुआ है। मतलब अगर वहाँ पर सेलिंग भी, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो वहाँ पर सेलिंग भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 15 मिनट कैंडल पे आपको दिखा देता हूँ, आप किसके बाद ट्रेड करें। अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन इसी के भीतर अंदर ही फ्लैट ओपन होकर अगर ये हाई को ब्रेक करता है ना, ये जो हाई बना है इसको ब्रेक करता है ना, तो आप अच्छा खासा बैंक के लिए ट्रेड मिल सकता है। पहला टारगेट आप 34,500 के आसपास रख सकते हैं, दूसरा टारगेट आप यहाँ तक का 35,000 के आसपास भी देख सकते हैं। आपको अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं थोड़ा अभी मतलब ज़्यादा मतलब इतना मूवमेंट देगा वैसा नहीं सोच रहा है, क्योंकि मार्केट में कंडीशन भी सही नहीं है। अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हल्ट करना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे निकलेगा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट फिर एक बार होकर डाउन आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट ऐसे स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो यहाँ पर ऐसे ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर यहाँ पर हल्ट करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए। ऐसे जाना चाहिए मार्केट, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। ऐसे जाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा यहाँ पर अगर हल्ट करता है, फ्राइडे के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन कल के लिए मैं वेट करूंगा, अगर ये फ्लैट ओपन के ऊपर जाएगा तो मैं बाइक के लिए देखूंगा। सेलिंग के लिए कब देखूंगा, सेलिंग के लिए जब तक ये 34,000 के नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर शार्प बाइंग हुआ है। यहाँ पर गैप को ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग है, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश किया। ये अपने लो को देखिए ब्रेक नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा स्ट्रांग मार्केट है। तो आप सेलिंग के लिए देखें, जब तक ये 34,000 के नीचे मतलब मार्केट ट्रेड नहीं करता है। बैंक निफ्टी जब तक 34,000 नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा, ठीक है। और ये मान लीजिए 310 पॉइंट गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से बाइंग के कुछ भी सिनेरियो बनाता है ना, तो मैं नीचे का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर इजीली बाइंग के लिए भी देख सकता हूँ। टारगेट अपना हाई का आसपास रख सकते हैं, नहीं तो 14,400 के आसपास भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी में कहाँ पर ट्रेड करें। निफ्टी में भी आपको वन डे कैंडल पे दिखा देता हूँ आपको अभी सिनेरियो क्या दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी जैसे अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी भी आप देखिए वो जो रेजिस्टेंस बना था कल ना, उसी के आसपास अभी क्लोज दिया है। मार्केट के लिए देखिए मैं आपको दो प्रोबेबिलिटी आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके कल नीचे आया था, शार्प से शार्प फॉल भी आया था यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कल भी यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से सेलिंग भी आ सकता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप 5 मिनट या 15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे बाइंग के लिए दिख रहा है, आप ऐसे बाइंग कर लेंगे, वहाँ से सेलिंग के लिए भी आ सकता है। आपको सेलिंग के लिए दिख रहा है, आप सेलिंग सेल कर देंगे, वहाँ बाइंग के लिए भी जा सकता है। पहले वेट कीजिए। अगर मान लीजिए ये इसके ऊपर हल्ट कर जाता है ना, इसका जो हाई बना था कल का दिन, मतलब ये वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों का जो हाई बना था, उसको अगर क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करता था, आप बाइंग के लिए ट्रेड इजीली ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैं 15 मिनट पे दिखा देता हूँ कहाँ पर ट्रेड करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा बाइंग के लिए भी, आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए हाई बनाए, ये इन दोनों का हाई इसके आसपास बना है, 16,000 के आसपास बना है, और क्लोज भी दिया है राउंड लेवल 16,000 के आसपास। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और मान लीजिए ये सपोर्ट की तरह यहाँ काम करता है ना, तो यहाँ पर ये हल्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए 16,000 रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो यहाँ पर ये हल्ट करने के बाद सडन फॉल भी आ सकता है, यहाँ तक का टारगेट भी आप इजीली मिल सकता है 15,920 के आसपास।
तो आप देख कर ट्रेड कीजिए। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनर के ऊपर जाता है तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में जैसे बाई कर सकते करेंगे यहाँ पर भी वैसे आप बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक मिनट, अगर ये मान लीजिए तो बहुत बहुत 150-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा पहले वेट कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ भी सेलिंग का कैंडल बन रहा है तभी आप सेलिंग के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा और एक्सपायरी का दिन भी है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है ऑप्शन वालों को। तो ऑप्शन बायर हो गए, ऑप्शन सेल जो किए होंगे, पुट सेल जो किए होंगे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग के लिए भी आ सकता है, तो वो सब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखकर आपको सेलिंग कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो। सेलिंग के लिए कब देखें? सेलिंग के लिए मैं देखूंगा इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट बना है। सपोर्ट ये रेजिस्टेंस पहले बना था, उसके बाद सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। जब तक ये 15,900 के नीचे नहीं आ जाता तब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। लेकिन मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है तो टारगेट भी, पहला टारगेट भी अपना 15,910 के आसपास रखूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप भी ओपनिंग हो, गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कैंडल क्लोज देता है ना इसके नीचे, तो मैं सेलिंग के लिए भी देख सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको तीनों मतलब सिनेरियो बता दिया। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो कहाँ करेंगे, अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ तो क्या करेंगे। जैसे भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ पर 200-300 पॉइंट का गैप डाउन भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हुआ है तो मतलब यहाँ पर बाइंग बायर है, यहाँ पर भी बायर थे। यहाँ से सेलिंग या शार्प सेलिंग है, इसका रीजन मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद बाइंग भी हुआ है, मतलब यहाँ पर बायर है। तो आप पहले वेट कीजिए, जब तक इसकी 15,800 को क्रॉस नहीं करता ना तब तक मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर रजिस्टर की तरह काम करेगा, नीचे सपोर्ट यहाँ पर इतना अच्छा बाइंग हुआ है तो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा पहले वेट कीजिए, 15,800 को क्रॉस करने दीजिए। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पर हल्ट करने के बाद अगर नीचे निकलता है तो आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं, नहीं तो आप बाइंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शन को कैप्चर के लिए करने के लिए उनके कंपोनेंट्स पे थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपोनेंट्स की वजह से बैंक निफ्टी के क्या मतलब चलता है तो उसका ऑप्शन भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। आप अगर इनको देखेंगे, अगर 4-5 बैंक एक साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश करें तो आपको वहाँ पर बाइंग का ट्रेड भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत नीचे की तरफ कुछ मतलब ब्रेकडाउन देने की कोशिश करें 3-4 बैंक एक साथ, तो आपको सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं। चलिए अब HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक में आपको वन डे कैंडल पे दिख रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग हुआ है। मतलब यहाँ पर बाइंग हुआ, थोड़ा सा सेलिंग होने के बाद उसी के रेजिस्टेंस के आसपास देखिए 3 बार जाके वहीं पर अभी रुका है। अगर मान लीजिए HDFC बैंक को ऊपर जाना है ना तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से फिर एक बार सेल आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार बायर कोशिश की है नीचे लेकर जाने की, यहाँ पर सेलर ले आए। तीसरी बार रात जाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पर ये फेल होता है ना तो अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बाइंग के लिए भी थोड़ा सा जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। अगर यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है तो अच्छा खासा बाइंग के लिए मूवमेंट भी जा सकता है। और अगर ये बाइंग के लिए जाएगा ना तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच सकता है, ठीक है। ICICI बैंक आपको दिखा देते हैं। ICICI बैंक में देखने में थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके नीचे एक बार आया था, कल भी एक दिन आया था। आज ऊपर जाने की कोशिश किया था लेकिन वहीं से रेजिस्टेंस लेके आके नीचे क्लोज दिया। तो इसका मतलब ये जब तक यहाँ पर ये फ्लैट ओपन होता है, जब तक ये हाई जो हाई बना था इसको अगर क्रॉस नहीं करता, यहाँ पर क्लोज नहीं देता ना, तो यहाँ पर हल्ट क्लोज देने के बाद 15-20 मिनट बाद रुक के अगर ऊपर निकलता है तो मैं वहाँ पे बाइंग के लिए देखूँगा। नहीं तो मेरे लिए अभी ICICI बैंक थोड़ा साइडवेज रह सकता है अगर ये फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि ऊपर की तरह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर मार्केट बीच में फंस सकता है। SBI बैंक देख लेते हैं। SBI बैंक में क्या मूवमेंट है। SBI बैंक में देखिए आपको अभी मार्केट, मैंने जो ये ट्रेंड लाइन खींचा था कि यहाँ तक को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया था। आज देखिए मार्केट वहीं पे जाके क्लोज दिया, उसी के हाई के आसपास जाके क्लोज दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव बन चुका है SBI बैंक। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा बाइंग के लिए मैं देख सकता हूँ। इसके वजह से बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन अगर ये गैप अप भी ओपनिंग होता है ना तो मतलब 1 पॉइंट के आसपास या 0.5-0.7 के आसपास, तब भी आप बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन ये मतलब ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर अप एंड डाउन हुए हैं लेकिन सेलिंग उस तरह का नहीं आया है, थोड़ा छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं रेड के, मतलब सेलिंग अच्छे से नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर होता है ना तो अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हॉल्ट करने के बाद 10-15 दिन उसके बाद निकलता है ना, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कोटक बैंक देख लेते हैं। कोटक बैंक में
कोटक बैंक ने वो जो हाई, उसका ये जो हाई 2-3 दिन से बन रहा था उसको अभी ब्रेक कर चुका है अभी, लेकिन जब तो मैंने आपको बोला था इसके ऊपर मैं बाइंग के लिए देखूंगा, उसके नीचे नहीं दिखने वाला। अभी कोटक बैंक में यहाँ पर बाइंग तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट ऑफ होने करके इसका हाई को निकलता है तो अच्छा खासा मूवमेंट अपनो 1750 के आसपास तक भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप पहले वेट कीजिए, यहाँ पर देखिए कोटक बैंक को। अगर यहाँ पर ये फ्लैट ओपन हो गया गैप ओपनिंग हो तो इसके हाई को क्रॉस होगा, ये जो हाई बना है, ये जो रेजिस्टेंस बना था, मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ। 1770 से मतलब 1720 के आसपास अगर ये उसके ऊपर निकलता है ना तो आप बाई के लिए देख सकते हैं। एक्सिस बैंक में देख सकते हैं अभी एक्सिस बैंक में क्या मूवमेंट दिया। एक्सिस बैंक देखिए, ये जो रेजिस्टेंस बना था यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी उसी के आसपास क्लोज दिया है, मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब एक तरफ इशारा कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये फ्लैट अपना के ऊपर निकलता है ना तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर ये सेलिंग आया है, अच्छा खासा सेलिंग आया है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। आप टारगेट ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, 700 के आसपास, नहीं तो 695 के आसपास आप अच्छा टारगेट रख सकते हैं थोड़ा सा होल्डिंग के लिए, मतलब स्विंग ट्रेड के लिए। लेकिन छोटा खासा ट्रेड के लिए मैं अभी आपका टारगेट, पहला टारगेट बता दे रहा हूँ। सॉरी, आपका पहला टारगेट रहेगा ये 670 के आसपास। और नीचे की तरफ सेलिंग के लिए कब देखें, जब तक ये 643 के नीचे नहीं आता तब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखने वाला। अगर ये फ्लैट अपने के ऊपर निकलता है तो मैं 670 के आसपास का टारगेट रखूंगा। इंडसइंड बैंक में देख लेते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पर 3 दिन से वहीं पर क्लोजिंग दिया है, मतलब इसको हम पॉजिटिव साइन मान सकते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल पे वेट कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये नीचे आने की कोशिश किया था कल के दिन, आज फिर वहीं से फ्लैट ओपन होकर वही आसपास क्लोज है। और जो मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे निकल ऊपर निकलता है ना तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। आप 860 के आसपास भी टारगेट रख सकते हैं, अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप वेट कीजिए, यहाँ पर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो तो बाइंग के लिए भी जा सकता है, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।